मिजोरम में वोटों की गिनती लगातार जारी है। ZPM 27 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। और मिजोरम में MNF 10, कांग्रेस 1 और बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मिजोरम के चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं और मिजोरम में MNF 7 सीटों पर आगे और सभी 40 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं। ZPM को 29 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। ZPM को 29 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर ZPM को अगर 29 सीटों पर रुझान यहां पर सामने आए हैं, बढ़त मिलती हुई अगर नजर आ रही है और यही अगर नतीजों में तब्दील होती है तो फिर पूर्ण बहुमत यहां पर ZPM पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आएगी। 5 साल पुरानी मात्र पार्टी है ZPM और इतिहास रच सकती है। मिजोरम में MNF की बात करें तो 10 और कांग्रेस 1 और बीजेपी 2 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। हालांकि आंकड़ा लगातार कम और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उतार चढ़ाव का सिलसिला अब भी जारी है। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। MNF की बात करें तो 10 सीटों पर इस वक्त MNF आगे चल रही है। तो मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है और राज्य में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था और यहां मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल्स मूवमेंट के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस भी ये चुनाव लड़ रही है और इस वक्त रुझान किस तरह से नजर आ रहे हैं वो टैली लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मिजोरम की 40 सीटों पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक MNF 10, कांग्रेस 1 और बीजेपी 2 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर मिजोरम से। मिजोरम में लगातार गिनती जारी है। ZPM 27 सीटों पर इस वक्त आगे नजर आ रही है और देखिए इस तरह से हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं। MNF 11, ZPM 26, बीजेपी 2, कांग्रेस 1 और अन्य का खाता भी खुलता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। मिजोरम की 40 सीटों का ये हाल फिलहाल। तो ये तस्वीरें आपके सामने लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। आधे घंटे के बाद EVM मशीनें खोली गई। 4 राउंड में जो मतगणना है वो की जा रही है और जैसे जैसे कर एक एक चरण पूरा होता जा रहा है वैसे वैसे रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ZPM की तो 27 सीटों पर फिलहाल ZPM आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ZPM की बात करें तो ये माना जा सकता है अब, क्योंकि 1 बजे का वक्त हो चला है। ऐसे में ZPM पूर्ण बहुमत के साथ सरकार मिजोरम में बना सकती है। MNF को यह बड़ा झटका होगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस किस पार्टी के साथ जाते हैं, इन दोनों ही पार्टियों के लिए अब यह बड़ा सवाल है। हालांकि देखना होगा कि आगे नतीजों में क्या नजर आता है। तो 5 साल पुरानी पार्टी का कमाल। 5 साल पहले ZPM का गठन हुआ था। 2018 के चुनावों में मान्यता नहीं मिली थी। तो ये कुछ खास बातें हैं इस पार्टी से जुड़ी। और लगातार देखिए, जहां पर एक तरफ तो जीत का जश्न है तो वहीं हार पर हंगामा भी जारी है। इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हार हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। सोनिया जी, कोई प्रतिक्रिया? कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। (2024) के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा। लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी। तो 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। नतीजों के बाद विपक्ष की हुई फिर EVM की तरफ सुई, फिर EVM